डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पहुंच गए लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके पहले तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल हो गया था। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, दैट मींस द फूड, व्हेन द फूड एग्जिट्स स्मॉल इंटेस्टाइन इट विल एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का तुमको मालूम होना चाहिए द लार्ज इंटेस्टाइन इज हाउ मेनी मीटर्स दिया हुआ है तुमको? 1.5 अरे बुक में दिया है। Zero, calm down. Sit down, calm down. And Smith, shut up. Okay. The total length of elementary canal is 9 meters. जिसमें से small intestine if you take is 7 meters. So we are left with only 2 meters. अब 2 meters में से अगर इसको देखो तो this is 1.5 meters. समझ आया? How can it be 3 and 4? You understand what crap you're saying? 1.4 meters long. What is the width given? The breadth or the diameter that is given? नहीं दिया मत करो फिर. Okay. It's a little broader than the small intestine, but if it is not given, then you will not write. You will just write the length of the large intestine. The large intestine is divided again in 3 segments. तो मैं चाहती हूँ कि तुम है ना यहाँ पे जाओ, ये वाला डायग्राम तुमको दिया हुआ है. इधर जाओ. I don't know, you will have to find out in your book. This is an old book. So the start of the chapter you can see this diagram. Page 110. So तुम 110 पे जाके diagram देखो. Now what I am trying to show you is this. See, the small intestine ends here. Okay? ये small intestine यहाँ पे end करता है. वहाँ से large intestine शुरू होता है. ठीक है? तो large intestine का ये जो part है, ये यहाँ देखो पहले. This part, this portion, little portion. It's like a blind pouch. It's like a junction of the small and large intestine. So it's called as cecum. Okay. The first part is called as cecum, which is the blind spot. Or sorry, blind part. ठीक है? Blind pouch उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे खत्म हो जाता है. वो दिख रहा है सब? यहाँ पे खत्म हो रहा है. Okay. Can you see a worm-like appendage over here? That worm-like appendage is called as vermiform appendix. सब में होता है appendix. Okay. अब अपेंडिक्स क्यों था या अपेंडिक्स क्या करता था कि अपेंडिक्स में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता था जो सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए चाहिए. ठीक है, हम भी सेल्यूलोज खाते हैं. कैसे? व्हेन वी ईट एनी ऑफ द प्लांट मटेरियल वी आर ईटिंग सेल्यूलोज, बट वी डू नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज लाइक अ फाइबर टू अस. तो फाइबर हम डाइजेस्ट नहीं करते. फाइबर वैसे के वैसे निकल जाएगा बॉडी से. तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ नो यूज. इट्स अ फंक्शनलेस. तो वो पड़ा हुआ है बॉडी में. अब कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे ये अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो एक ही तरीका है कि इसको काट के निकालना पड़ता है. बट बिकॉज इट इज फंक्शनलेस ऑर्गन, तो उसको अगर काट के निकाल भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. ऑपरेशन से करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा. इट विल नॉट अफेक्ट द लाइफस्टाइल बिकॉज इट इज नॉट ऑफ एनी यूज राइट नाउ. ओके, देन वी गो ऑन टू दिस पार्ट. कैन यू सी दिस? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक वो पेट अगर वो रहता है उधर तो वो एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं करता. नहीं, कुछ नहीं करता. इट इज फंक्शनलेस. सी इवन दिस इज फंक्शनलेस. ये जो है ओके, आइडियली दिस इज ऑफ नो यूज. दिस द अपर्चर इज ऑफ यूज ना. साउंड वेव्स अंदर कहाँ जाते हैं? यहाँ से जाता है. अब ये है तो ये है. अब ये ऐसा होना चश्मे के लिए इम्पोर्टेंट. अगर ये नहीं होता, ह्यूमन रेस में अगर ये होता ही नहीं तो बूढ़ा कौन सा बात हुए. Okay, so this is of no use. Do you remember wisdom की तब में क्या था? That is vestigial, no use. तो उसको निकाल भी देंगे अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम हो गया, कैविटी हो गया, ये हो गया, नहीं निकाल सकते ना. है तो रहने देना बेटा, है ना? हाँ, जब बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? This is open ना, तो सुनेगा तो सही. Okay, again facial appearance में थोड़ा सा फर्क आएगा, but otherwise nothing. Okay. हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है 1 2 3 ऐसा मैंने ट्रेस किया. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कोलन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन. इसको बोलते हैं कोलन. पर कोलन 3 भाग में डिवाइड किया है. देखो, यहाँ से इसे ऊपर जाएगा, खाना यहाँ से जाता है, ऐसे ऊपर जाएगा तो ये पार्ट बोलते हैं असेंडिंग कोलन. फिर ऐसे जाएगा स्लैंट, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन. देन इट कम्स डाउन. खाना नहीं बोल सकते, जो भी वेस्ट मटेरियल हो. देन इट्स कॉल्ड एज डिसेंडिंग कोलन. ठीक है, कोलन का सबसे इंपॉर्टेंट काम सुनो पहले. द फंक्शन ऑफ कोलन इज टू अब्सॉर्ब वाटर.
तो जो भी वेस्ट खाना है डाइजेशन के बाद जो खाना जा रहा है यहाँ पे उसमें बहुत सारा पानी होता है, इतना पानी हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते. So this portion is just absorbing water. It does not absorb food. It absorbs only water and retains back in the body. समझ आया? ये ना कोई एंजाइम सीक्रेट करता है, इससे पहले जैसे कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, इसका सिर्फ एक ही काम है जो है पानी एब्जॉर्ब करना. And when the water is absorbed, the fecal matter is formed. The waste material, the fecal matter is formed. Last part of it is rectum, जो ये है. तो rectum is 15 centimeter long तुमको दिया है. Rectum opens into an anus. And through the anus, the all that excretory material or the fecal matter is passed on. ठीक है? अगर fecal matter के बारे में बोले तो fecal matter contains a lot of water, a lot of moisture. It contains a lot of proteins also. It contains a lot of fibers also. What do you have to see here and there? हाँ, तो remnant है ना? remnant में कुछ ना कुछ तो रहेगा कि नहीं? जो हम लोग खा रहे हैं उसी का तो remnant part निकल जाता है ना बाहर. So it has a lot of things. It might have a lot of waste carbohydrate also, protein also, and there's an odor coming out of the fecal matter always. It's due to the bacteria decomposing it. There's a lot of bacteria. When they start decomposing it, it produces a very very foul smell. This is a little given about fecal matter जो तुमको दिया हुआ है. Nothing extra I'm trying to tell you. So after which we have completed the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है, हाँ मैंने ये बताया तुमको. नेक्स्ट वी हैव assimilation of food which is very important. This definition very 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 important. देखो स्टार्ट में मैंने इसमें भी किया हुआ. अब तुमको क्या मालूम पड़ा, मैंने क्या क्या सिखाया? इंजेक्शन सिखाया. इंजेक्शन होता है कैसे? माउथ से. इंजेक्शन मींस ईटिंग. ठीक है? उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद होता है डाइजेशन, है ना? डाइजेशन के बाद होता है अब्जॉर्प्शन, है ना? और एब्जॉर्प्शन के बाद आता है ये एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब ही है कि जो सब ब्रेकडाउन हो गया था ना, प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन हो गया, कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेकडाउन हो गया, तो सबसे सिंपल चीजों में ब्रेकडाउन हो गया है ना? तो वो तुम्हारा बॉडी मैटर ही बन जाएगा. व्हाट यू ईट व्हाट यू बिकम, ऐसा बोलते हैं. जो भी तुम खा रहे हो वही तुम बन जाते हो ना. तो अगर तुम ऐसा बोलोगे कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? डू यू रिमेंबर सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना? उसका मतलब क्या? तो लिपिड से बनता है. वो फैट जो तुम लोग खाते हो फैट उससे बनता है. तो नए सेल्स बनेंगे कि नहीं? नए सेल्स के लिए नया सा मटेरियल चाहिए कि नहीं? नाउ वी absorb digested food from body material. हाँ, so I give you example of cell membrane ना. Cell membrane is what? Body material ना. तो जो खाना खाया है तुमने उसके जो पोर्शंस है, उसके जो पार्ट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, different they will make something or the other in your body itself. That is called as assimilation. So whatever you are eating उसमें से न्यूट्रिएंट तुम्हारा बॉडी का पार्ट्स बन जाता है, तुम्हारा बॉडी का सेल्स टिश्यूज ये बनाने में हेल्प करता है. This is called as assimilation. It says assimilation is the process of conversion of the absorbed digested food into body material. ये जैसा है वैसा assimilation आता है. Definition के लिए लिखो इसको. There are 3 paragraphs given to you which talks about, first talks about glucose, second talks about protein, third talks about fatty acids. Let's have a quick look. तुमको मालूम होना चाहिए that in your blood there is glucose which is usable form. यूज होता है ग्लूकोज. और जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है? ये किसमें होता है? लीवर में. ये किसमें होता है? ब्लड. ठीक है? और क्या होता है जब तुम खाना खाते हो तुम बहुत पानी के अलावा तुमने जो भी खाना खाया उसमें ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट रहेगा. नाउ व्हेन यू पुट इन so much of carbohydrates, so much of sugar, a little amount is utilized by your body immediately, but बाकी जो ब्लड में है वो ब्लड में नहीं रह सकता ना, क्योंकि बहुत हानिकारक हो जाएगा. So what happens? The excess of glucose is going to be converted into glycogen and getting stored into the liver. ठीक है? तो लीवर अपना स्टोर हाउस है, भर के ग्लाइकोजन बना के रखा है. इसीलिए अगर तुमको विड्रॉ कर दिया खाने से, तुमको खाना दिया ही नहीं मैंने 4 दिन 5 दिन, you will survive well. Why? Yeah, of course there will be an urge of eating because you might feel a little hungry and uneasy or something, but you will survive. Why? Your liver has a lot of glycogen stored. तो वो glycogen क्या होगा मालूम? glycogen यूज कैसे होगा? glycogen यूज नहीं हो सकता, but वो अगर कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूकोज में and it starts pouring out into blood, you will be able to survive well. This is what happens when you fast. But when you are fasting and you don't eat at all, जलन क्यों होता है? okay? हाँ, वो तो अलग प्रॉब्लम है. दैट इज फॉर
अगर ऐसा खाते नहीं तो फिर तो बहुत लगता है। वो तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल है। What I'm trying to say is, your body will survive, but you might have an urge of that hunger. समझा? तुम्हारा appetite तो उतना ही है ना, तो क्योंकि तुमको ऐसा लगने लगेगा, साइकोलॉजिकली अपना बॉडी सिग्नल देता रहेगा कि we are hungry. For example, sometimes I can't get time in school, तो मैं 3 बजे खाती हूँ, जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद, तो तब तक ना 12 o'clock, 1 o'clock, I get that thing that I'm hungry when I have to eat something. But because I'm busy, the time will get neglected. तो तुमको टाइम पे भूख लगेगा, but all I'm saying is if at all circumstantially अगर तुमको नहीं खाना मिला, तो your body has a lot of glycogen stored which gets in the form of glucose and starts into your bloodstream revolving around in your body. समझ आ? This process and this process has a name and that is given a cure. मैम इसलिए जब हम लोग फास्ट करते हैं स्टार्टिंग में भूख लगता है फिर ऑटोमेटिक भूख बंद हो जाता है ना। हाँ, क्यों? तो बॉडी अडैप्ट करता है तुझे। नहीं ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ना इसलिए। And then mentally also your body adapts, ना? There are people who do 7-day fast, 4 days fast. So धीरे-धीरे first day हाँ करते, but that is very tough. There are some people monks बोलते हैं ना उसको। चेंज रहेंगे सब। प्रोटीन का फिर स्टोर है। हाँ, coming to it, second paragraph पे। Okay, listen. This is called as glycogenesis and this is called as glycogenolysis. I'm not saying this word out of my knowledge. It's given up in your book. This process, conversion of glucose into glycogen, is called as glycogenesis. The word genesis means formation. और इसको बोलते हैं, ये वाले प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस. लाइसिस मींस ब्रेक डाउन. तो ये जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा. Okay, now this process keeps on happening and it will have liver and blood into consideration. Next up, we have second paragraph that talks about protein. Protein का क्या हो रहा है ये हम देखते हैं. Yeah, protein का क्या होगा? अब प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है मुझे बता. अमीनो एसिड्स. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना, अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनता है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुमको पता है. वेरी गुड. नेक्स्ट, our body just has mechanism. Siddharth, your answer is coming on here. Our body has just mechanism of storing carbohydrates. Carbohydrates माने ग्लूकोज के बारे में बात किया मैंने, किया ना अभी. तुम्हारे बॉडी के पास सिर्फ यही है मैकेनिज्म कि वो ग्लूकोज को स्टोर कर पाए. तुम्हारे बॉडी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो प्रोटीन स्टोर कर पाए. So listen to me very carefully. You eat your normal diet. तुम्हारा जो नॉर्मल डाइट तुम खाते हो उसमें प्रोटीन मिलता है. तुमको पता है अपना डेली रिक्वायरमेंट से तो हम बहुत कम प्रोटीन खाते हैं. Now if you argue with me and say कि नहीं मैं बहुत खराब नहीं खाता हूँ, क्यों? क्योंकि जो तुम दाल खाते हो, अगर दाल नॉर्मल डाइट में दाल वाल खाया तुमने, तो जो 1 कटोरी का दाल है वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट से कुछ है ना सिर्फ 2% 3% ऐसा जैसा. इवन इफ यू ईट मोर है तुम्हारे बॉडी के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है तुम्हारे वेट के हिसाब से. बट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से इज हम नहीं खाते इतना. एंड इवन इफ यू ईट टुडे मे बी टुमारो यू वुड स्किप. हमारा इंडियन डाइट और मे बी ग्लोबली एवरीबडी इज ईटिंग मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. And I के सबसे मतलब many people eat veg only. हाँ, still non-veg लोग जो भी होता है ना वो हफ्ते में के 6 दिन वेज ही खाते हैं, 1 दिन ही नॉन-वेज. अरे मुझे बोलने निकालने दो. करेक्ट यू आर. आई एम ट्राइंग टू से whatever you eat, whatever you are a vegetarian, you are a non-vegetarian, डाइट में सबसे ज़्यादा पोर्शन हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो रॉ में. और कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? राइस या रोटी. ऑयल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. हाँ, ऑयल इज फैट्स. So now listen, whatever you eat, and normally I am talking about average, on an average. I am not talking about you or you or you or you. ठीक है, जो भी तुम खाओगे तो तुम क्या करते, सब्जी होती है इतनी, तुम में भी 3 रोटी ले रहे हो या 4 रोटी ले रहे हो, उसके बाद चावल खा रहे हो, तो चावल रोटी सब कार्बोहाइड्रेट है. प्रोटीन में क्या होगा? If you are non-vegetarian, you eat chicken or something. If you are vegetarian, you eat soya, you eat dal or something. Now what I am trying to say, कि तुम्हारा एक तो प्रोटीन इंटेक पहले से ही कम है. दूसरा, प्रोटीन अगर तुम ज्यादा लेते हो तुम्हारी बॉडी के पास स्टोरिंग मैकेनिज्म नहीं है. सो व्हाट विल हैपन, यू नो, द मोमेंट यू ईट प्रोटीन इट विल ब्रेक डाउन. ओके, सो इट ब्रेक्स डाउन द एक्सेस नाइट्रोजन. किससे बना है प्रोटीन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सो दैट एक्सेस वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. लीवर उसको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को. और जो एक्सेस नाइट्रोजन बचता है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया. यूरिया
In the form of urine will exit out your body. Why am I telling you this? Have you seen some of the other people eating protein a lot? मेरा जो चुप रह जरा, सुन मेरा बात। मैंने क्या बोला? तुम अगर सुनेगा ना लोग प्रोटीन खाते, पाउडर्स खाते हैं, ये खाते हैं। Now you understand. मैंने तुमको साइंटिफिक समझाया कि प्रोटीन मैकेनिज्म नहीं है तुम्हारे पास, स्टोरिंग का मैकेनिज्म। If you eat more and more and more and more protein, rich powders and everything, synthetic protein that you get, will your body store it? So it is going to eliminate extra protein out. This process of breaking down that protein, conversion of into urea, is called as deamination. Is it given in your book? समझ रहा है? अब बोल, कुछ लॉजिकल बोलना, मजा आएगा ऐसा, और नहीं है तो मत बोलना। नेक्स्ट अप वी हैव उससे कुछ कलर का कलर का कलर पानी के पीएच में फर्क पड़ता है, पीएच में फर्क। और तुम जो खाते हो ना उसके वजह से, इफ यू ईट मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ वेजिटेबल, इफ यू ईट तो यूरिन जो होता है वो बेसिक हो जाता है। अगर तुम प्रोटीन ज्यादा खाते हो तो यूरिन एसिडिक हो जाता है। चीज प्रोटीन ये चीज में प्रोटीन है ना, चीज तो फैट्स में आता है ना, प्रोटीन मिल्क से है ना, प्रोटीन में तुम सब होगा ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, थोड़ा सा प्रोटीन भी है, फैट भी है, समझा? यस। अगर बॉडी में कहीं भी प्रोटीन का कोई भी स्टोरेज के लिए जगह नहीं होती है तो मसल बिल्डिंग कैसे होती है? So muscle building that they do with all these powders and everything is very much different from your normal daily course. तुम्हारा ऐसे होता नहीं है। उनका क्या होता है? If all they start eating those steroids and powders and they are altering your body composition. You are making it store. जिसका repercussions होता है। वो सिर्फ प्रोटीन इंटेक के डाइट के हिसाब से नहीं, वो तुम जितना भी करो उसके साथ तुम्हारा एक्सरसाइज होगा। If at all you building muscle, जिससे muscle strength build होता है, muscle का density भी build होता है, but if at all it's very natural, it will take a lot of time. If you have seen people, if at all you have seen people who do not eat any powders, who just take care of their diet, they have a lean body. Do you understand what's lean body? They don't have bulky body. They have lean body, but they are fit. समझा? ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का lean body है तो वो fit नहीं है. Lean body ज़्यादा fit होता है. वो जो bulky body दिखता है ना, जिसमें से muscles तुमको दिख रहे हैं, that is all because of these powders and everything, tablets and all that. अच्छा ना, तुम्हारा your body strength also increases ना with that. For what? For anything. Like That bulky body that you're saying. Yeah, your body strength obviously increases. But you have eaten something wrong ना to make that. कौन बोला? और उससे ऐसा नहीं होता कि strength बढ़ता है. मसल बाहर रखने से कोई लोग स्ट्रेंथ से फर्क पड़ता है। It's not like that. It is about your strength. I did not say that strength बढ़ेगा उससे. बॉडी मैंने बोला बल्की हो जाएगा, दोनों में फर्क है ना अपीयरेंस वाइज। तो स्ट्रेंथ इज डिफरेंट थिंग। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, वी हैव फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैट जो है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? इमल्सिफाइड में। फिर इमल्सिफाइड से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बन जाता है। तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, सबसे लास्ट कंपोनेंट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आया। नाउ दिस गोज इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। डू यू रिमेंबर लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी के साथ? तो लिम्फ का कंपोनेंट ये बन जाता है। And as a result, even fats are needed in your body. Apart from it, the fat is also deposited just beneath your skin. तो एक फैट ये होता है जो beneath the skin होता है, और एक फैट होता है जो तुम्हारे organs है, vital organs है, उसके अराउंड एक लेयर बनाता है। This one is called as subcutaneous fat. This the fat just below your skin layer is called as subcutaneous fat. And the one that is kind of around your organ is called as visceral fat. तो तुम्हारा जो subcutaneous fat है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा भी होगा तो you can control it afterwards, but visceral fat तुम्हारा लो होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा? visceral fat अगर ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारे internal organs के working पे hamper करेगा। The last thing that we have is liver. A little paragraph is given to you and then we end. Liver is reddish brown organ. It's the it's a gland. The largest gland of the body is and the largest organ of the body. Lungs. Spinal cord. Small intestine. Large intestine. Skin. Now listen. Every time students get confused in this. जैसे पूछते हो ना largest organ तो बोल देंगे liver. Liver organ में liver glands में classify किया जाता है। तो सबसे largest gland कौन सा है? Liver. And organ में skin क्यों? Skin तुमको समझ आ रहा है? It's like a layer that is all over your skin. है ना? So liver
is the gland and skin is the organ. Other than this, there is an average weight given of the liver. How much it is? 1.5 kg. है ना? So 1.5 kg reddish brown. And इसका लोकेशन मेरा फेवरेट क्वेश्चन था. मैंने अगर पेपर बना दिया तुम्हारा तो आएगा. Okay. So we have what? Upper right side of the abdomen, just below the diaphragm. G. Okay. So you have to remember this much. The experiments are not there for you all. Okay. The experiments नहीं है. Experiments मत करना. And there's a little table given at the end, maybe blue color table, which you can read. नहीं, blue color table इधर नहीं है. Sorry. Okay. Next we start with skeleton without wasting any time.